झी 24 तास एक पाऊल पुढे। बाबा रामदेवांनी पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापवलंय। संसदेत खुनी लुटारू मंत्री बसलेत असं वादग्रस्त विधान करणाऱ्या रामदेवांना अण्णांनीही समर्थन दिलंय। त्यामुळे पुन्हा एकदा संसद सदस्य विरुद्ध समाजसेवक असा संघर्ष निर्माण झालाय। बाबा रामदेवांनी पुन्हा असा हल्लाबोल केल्यानं राजकीय हवा तापली आहे। यापूर्वी टीम अण्णांमधील केजरीवालांनी संसदेत खुनी दरोडेखोर बसल्याचं आकडेवारीसह सांगून खळबळ माजवली होती। त्यावरून निर्माण झालेलं वादळ शमतं न शमतं तोच आता रामदेव बाबांनी आपल्या बाया सरसावल्या आहेत आणि अण्णांनी केजरीवालांप्रमाणेच रामदेव बाबांनाही पाठिंबा दिलाय। इसमें एक बात है, रामदेव बाबा जो बोले ये गलत नहीं है, और गलत है तो आज प्रूफ के साथ कई लोगों के प्रूफ आ गए ना। हमारा कहना ये है, पक्ष और पार्टी जब टिकट देते हैं तो ऐसे दागी लोगों को क्यों देते हैं? बाबा रामदेव आणि अण्णांना लगेचच प्रत्युत्तरही मिळालंय। दोघांनाही जपून बोलण्याचा सल्ला संसदेतल्या नेत्यांनी दिलाय। ये अथॉरिटी नहीं देती है किसी को भी, वो कितने बड़े संत हों, कितने बड़े नेता हों, कितने बड़े एनजीओ हों, किसी को ये अथॉरिटी नहीं देती है कि वो प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास कराए और प्रजातंत्र की जो संस्थाएं हैं संविधान में निर्मित, संविधान के द्वारा निर्मित, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी की जाए। अन्ना हजारे तो कम से कम गृहस्थ वेश में रहते हैं। बाबा रामदेव साधु वेश के अपने को संत पोज करने वाले व्यक्ति सिद्ध करते हैं। संत की भाषा कभी ऐसी नहीं हो सकती। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके वेशभूषा के अंदर एक अच्छे भाव को भी पैदा करें। या आरोप प्रत्यारोपांना पुन्हा एकदा धार चढणार हे निश्चित। मात्र या सर्व नेत्यांना जनतेनंच निवडून दिलंय हेही खरं आहे आणि टीम अण्णांच्या आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा कमी होताना दिसतोय हेही तितकंच खरं आहे। झी 24 तास साठी ब्युरो रिपोर्ट। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।